पीढ़ी में चलते हैं। दूसरी पीढ़ी मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हमारा खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर दीज आर द कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया, ज़िंदगी में किसी टीचर के पास अलग से टेंस पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप एकदम बिल्कुल शांत होकर समझिए। प्रेजेंट मतलब क्या? V1 या V5। जब भी प्रेजेंट बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? V1 या V5। तो यहाँ पर देखिए तो वर्ब टू बी मतलब होना। इसका V1 क्या है? बी और V5। तो आप अभी बोल रहे थे कि V1 और V5 कब इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट में। तो कंटिन्यूअस जब बनाएंगे तो वर्ब टू बी का V5 का प्रयोग होगा कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट मतलब एम इज आर। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब भी बोला जाए तो प्रेजेंट मतलब क्या दिमाग में आनी चाहिए? एम इज आर। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्लस V4। क्लियर ही बात? इसी तरह पास्ट बोलने से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नहीं। पास्ट बोलने से क्या आना चाहिए? V2। और V2 बोलने से क्या आना चाहिए? पास्ट। तो यहाँ पर पास्ट है तो क्या इस्तेमाल होगा? पहले बोलो V2। तो वर्ब टू बी का V2 क्या है? देखो तो वाज वेयर। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस कहने से पास्ट बोलते ही आपके दिमाग में झट से क्या आना चाहिए? वाज वेयर। ठीक है। और कंटिन्यूअस का मतलब V4। इसी तरह आप चलो फ्यूचर में अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस बोला जाए तो फ्यूचर बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विल या शैल। और कंटिन्यूअस बोलने से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखो फ्यूचर बोलने से क्या आना चाहिए? विल या शैल। हम ज़्यादातर विल का इस्तेमाल करने बोले। अब देखो विल क्या है? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद कौन सा वर्ब ढूंढता है? V1। अब देखो प्रेजेंट में एम इज आर लगाए, पास्ट में वाज वेयर लगाए, तो उसी का V1 क्या है? देखो तो बी। इसका मतलब विल के फौरन बाद क्या होगा? बी होगा। उसके बाद प्लस V4 हो जाएगा। अगर इस अभी हम लोग ये कौन सा चैप्टर खोले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी हम आपको बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब, तो आप क्या बोलेंगे? एम इज आर प्लस V4। हम आपको बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एम इज आर प्लस V4। इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है तो क्या बोलेंगे? वाज वेयर प्लस V4। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या पहचान है? विल बी, शैल बी प्लस V4। क्लियर हुई बात? हो अब अगर हिंदी में इसका पहचान पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? रहा, रहे, रही प्लस है, हो, हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान रहा, रहे, रही प्लस है, हो, हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान रहा, रहे, रही प्लस था, थे, थी। फ्यूचर का पहचान क्या होगा? गागेगी हो जाएगा। तो रहा, रहे, रही प्लस गागेगी अगर करते हैं तो एग्जाम्पल दीजिए तो वह गा रही होगी। तो रहा, रहे, रही प्लस गागेगी। क्लियर हुई बात? तो अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए तो यम किसके साथ इस्तेमाल होता है? हमेशा आई के साथ। वेरी गुड। तो क्या हो जाए? आई एम। कोई काम जोड़िए जिसमें ING जोड़ेंगे। अच्छा V4 मतलब ING। तो कोई काम ऐसा जोड़िए यहाँ पर। आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पर आई एम ईटिंग फूड, ईटिंग V4 है और यम पहचान है कंटिन्यूअस का। इज दे के बोलिए तो
चलो सी इज या ही इज क्या देंगे? चलो कुकिंग, सी डबल ओ क्या, सी क्या आई एन जी, कुकिंग स्पेलिंग सही है, सी डबल। इसी तरह बोलिए तो आर लगा के, आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे वी आर सिंगिंग, हम लोग लर्निंग लिख लिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं जी। सी नहीं होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर के आई एन जी, वी आर, देखिए ही इज कुकिंग फूड और वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये सब जितना है सब में काम जारी है। क्या है? जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, काम चालू है ना, तो हम क्या बोले थे? रहा, रहे, रही प्लस है, हो, हूँ। चलो अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का हिंदी में भाषण क्या है? रहा, रहे, रही प्लस, बोलिए तो वह गा रही थी, क्या होगा? सी वाज सिंगिंग, सी वाज सिंगिंग, वह गा रही थी। वही लोग सो रहे थे, क्या होगा? दे वेर स्लीपिंग, स्लीपिंग। क्लियर हुई बात? इसी तरह फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस का पहचान है विल बी या शैल बी प्लस बी फोर। अब बोले तो वो लोग खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, वो लोग खेल रहे होंगे। तो इस तरह करके आपका तीनों का अफर्मेटिव बन गया। अगर आपको नेगेटिव बना ना हो तो यहाँ फिर ऐसा मत करना, नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नोट, जहाँ नोट वहाँ डूडा, ऐसा नहीं करना। इसलिए कि ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ये देखो यहाँ जा रहा है ना, ये सारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है यहाँ, इसलिए अलग से कुछ जोड़ने का दरकार नहीं है। इसका नेगेटिव बनाने से क्या करेंगे? नोट कहाँ लगाएंगे? बोले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिस काम से इनकार करेंगे उससे पहले। क्लियर हुई? यहाँ पर कहाँ लगाएंगे नोट? हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिस काम से इनकार करेंगे उससे पहले। यहाँ पर कहाँ लगाएंगे जी? विल के बाद। किसके बाद? विल के बाद। विल के बाद ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्लियर हुई बात? ठीक। अब हम लोग ये पास्ट कंटिन्यूस के बारे में हम 2-3 बात आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। पास्ट मतलब V2 और कंटिन्यूस मतलब काम का जारी रहना V4। ठीक है? तो अगर आपको पूछते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो उसका मतलब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? एमिजार प्लस V4। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वाज वेयर प्लस V4 और फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब विल बी या शैल बी प्लस। इसमें कोई झमेला है? नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई इधर आप इसको एंड करो।